डेडपूल के लास्ट एपिसोड में हमने अब तक देखा कि किस तरह से थंडरबोल्ट की पूरी टीम नॉर्मन ऑसबॉर्न पीछे लगा देता उसके ताकि उसका काम निपटा सके। लेकिन डेडपूल यहाँ पे जितना हमें लग रहा था पागल, ये उससे कहीं ज़्यादा पागल था और वो अपने साथ अपनी टीम में टास्क मास्टर को ले लेता है, जिसके जरिए वो पूरी की पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम के नाक में दम कर देते हैं। और थंडरबोल्ट की टीम को लास्ट में ये लग रहा था कि उन्होंने डेडपूल का काम तमाम कर दिया, लेकिन डेडपूल किसी न किसी तरीके से वहाँ पे बच जाता है और साथ में नॉर्मन ऑसबॉर्न का गोल्ड ATM कार्ड भी चुरा लेता है, जिससे वो टास्क मास्टर को उसकी पेमेंट करता है और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अब नॉर्मन ऑसबॉर्न को जब पता चलेगा कि अभी भी डेडपूल जिंदा है तो वो क्या करता है। तो अब आगे हम यहाँ से एक स्टूडियो के अंदर शिफ्ट होते हैं मैनहट्टन के अंदर, जहाँ पे ऑसबॉर्न आज दोबारा इंटरव्यू देने के लिए आया, क्योंकि आपको पता है कि ऑसबॉर्न के दुनिया का सबसे बड़ा फारिग आदमी इस वक्त ऑसबॉर्न है। वो हर जगह इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है और सारी चीज़ें कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग ने इंटरव्यू के लिए उसके पास कुछ सवाल रखे होते हैं, लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं अपने सवाल अपने लिए खुद लेकर आया हूँ और अगर तुम इससे पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। तो कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन हम एक लाइव TV शो कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे। तो बोलता है कि ऑसबॉर्न मैं यहाँ सवाल लिख कर आया हूँ, अगर तुम इससे कुछ पूछना है तो पूछ लेना और अगर ऐसा नहीं है तो ये इंटरव्यू कैंसिल हो गया। तो वो उसको समझ में नहीं आता कि वो लोग अब करें तो क्या करें। तो उस पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन है वो घबराहट में रह जाती है कि अब हम करें तो क्या करें, मतलब ऑसबॉर्न को इस तरह से जाने भी नहीं दे सकते हैं, उनका एक इंटरव्यू चले जाएगा। ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो चॉइस तुम लोगों की है, सवाल करने तो कर लो वरना मेरा इंटरव्यू तुम लोग मिस कर दोगे। और वो जो एंकर होती है वो बोलती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन उसको सब लोग बोलते हैं कि अब जो भी है चलो उसको रेडी करो, हमें ये इंटरव्यू तो करना ही होगा। और हम देखते हैं किस तरह वो लोग ऑन एयर जाते हैं और वो बोलती है कि मिस्टर डायरेक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए एग्री किया। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो मैं करना ही था। और इसलिए वो थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पूरा का पूरा क्रू जो होता है वो अचानक चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उनको एक अजीब व गरीब चीज़ नज़र आती है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि क्या हुआ, आखिरकार किस किस्म की प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न के इंटरव्यू के पीछे जब वो दे रहा होता है तो वहाँ डेडपूल पहुँच गया होता है और वो वहाँ पे एक साइन के जरिए बता रहा होता है कि मैं जिंदा हो चुका हूँ, लॉल। और ये देखिए ऑसबॉर्न की अब ऐसी हटती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आपको तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि पिछले 6 एपिसोड से उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी डेडपूल उसके सामने आके खड़ा है और ये बता रहा है कि वो जिंदा है अभी भी। हम यहाँ से एवेंजर्स टावर में अब शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे वैनम बोलता है कि मुझे लगा था कि तुमने थंडरबोल्ट्स की टीम को उसके पीछे लगाया था ताकि वो उसका काम तमाम कर सकें। तो बोलता है कि हाँ मैंने बिल्कुल लगाया था और मुझे लगा भी था कि वो लोग कर लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं गलत था। अब ये मामला बद से बदतरीन हो गया और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसके पास हमारा टेलीपोर्टर प्रोटोटाइप है जिसके जरिए वो यहाँ से आसानी से जा रहा है। तो कैप्टन मार्वल बोलते हैं, तो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि अब हम उसके पीछे जाए और उसका काम निपटाएं, मतलब तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी फायर पावर हो जाएंगे और इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। तो डैकन बोलता है कि हाँ मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें हम में से किसी एक को भेज देना चाहिए जो उससे निपट सके जाके। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि तुम में से कोई एक है इस कमरे के अंदर मौजूद जिसकी डेडपूल के साथ काफ़ी लंबी हिस्ट्री रह चुकी है। तो डैकन बोलता है कि फिर तो मुझे माफ़ करना, ये मैं नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैं तो अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। तो वहीं पर आवाज़ आती है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा है डैकन, वो मेरी बारे में बात कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बुलजाई समझ जाता है कि उसके बारे में ही ऑसबॉर्न बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने थंडरबोल्ट्स की टीम के ऊपर से विश्वास खत्म कर दिया है। उनको पता है कि वो उसके लेवल की है नहीं, डेडपूल उनको धूल चटा चुका है और दोबारा भी वो यही कर सकता है। और इसलिए वो अपनी अवेंजर्स की टीम के हॉकाई को उसके पीछे लगा रहा है, क्योंकि लिटरली इन दोनों की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है और कितनी पुरानी वो आप इस एपिसोड के अंदर देखेंगे ही। तो वहीं पर बुलजाई पूछता है, तो ये बताओ कि आखिरकार कोई चांस है हमारे पास कि हम उसको किस तरह से ढूंढेंगे। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ हमें उसका पता जल्दी पता चल जाएगा, मैंने कैंपेन चला दी है जिसके अंदर उसको मैंने मोस्ट वांटेड करार दे दिया है, तो जो कोई भी उसको देखेगा पुलिस FBI वगैरह सबसे पहले हमें उसकी खबर मिलेगी। और हम देखते हैं कि एक आदमी के हम अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करा है, ये पिज़्ज़ा वापसी ले जाओ। तो वो दूसरा जो राइडर होता है वो कहता है कि देखो पाल, मैं इस चीज़ के लिए पैसे नहीं भरने वाला हूँ क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है और मेरे फाइनेंशियल हेल्थ जो है इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, तो प्लीज़ तुम्हें ये पिज़्ज़ा एक्सेप्ट करना ही होगा। तो बोलता है कि ठीक है फिर अगर ऐसी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इसको ऑर्डर नहीं किया था।
तो पीछे से आवाज आती है कि मैं जानता हूँ कि तुमने इसको ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मैंने किया था। और हम देखते हैं कि डेडपूल वहाँ पे उसके पीछे खड़ा होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग आपको चल रहा होगा तो आपको एक डेजा वू वाली फील आई होगी, मतलब ऐसी फील जो आपको पहले भी एक बार आपने कहीं चीज़ देखी हो और दोबारा आप देख रहे हो। और दरअसल ये सेम सीन जो है डेडपूल की पहली मूवी के अंदर कॉपी किया गया था, बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट, हर एक डायलॉग, हर एक चीज़, और वो आप अभी देखेंगे ही। और वहीं पे वो बोलता है कि पाइनएप्पल ब्लैक ऑलिव्स के साथ, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मैंने ही मंगवाया था, क्या तुमने क्रस्ट को थोड़ा सा बर्न किया है? तो कहता है कि नहीं। तो बोलता है कि मैंने स्पेसिफिकली तुमसे कहा था कि उसको बर्न करना। डैम यार, क्रस्ट को तो सही से बनाया करो। खैर अब अंदर आ जाओ, तुम्हें इससे मुझे कुछ बात करनी है। तो वहीं पे जो घर का ऑनर होता है बोलता है कि एक्सक्यूज मी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप मेरे घर में हैं, तो आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो डैड बोलता है कि पिज़्ज़ा काफ़ी मज़े का है, लेकिन देखो मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के ऊपर आया हुआ हूँ, तुम समझ रहे हो ना? तो वहीं पे वो जो पिज़्ज़ा वाला आदमी होता है वो बोलता है कि यार ये बहुत बुरी बात है, ये सच में बहुत बुरी है, तुम एक आदमी के घर में घुस आए हो, उसके घर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, पूरा पिज़्ज़ा खा भी रहे हो, और अब तुम उससे कह रहे हो कि तुम उसको मारोगे। होली यार, ये कितना बुरा है। तो डैड बोलता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं उसको मारने के लिए आया हूँ? मैं तो यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ गेविन। तो बोलता है कि मैं क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? तो बोलता है क्या वो बच्ची याद है जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा करती थी तुम्हारे साथ, टानिया पीटरसन? कान में घंटी बजी, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करो। तुम स्कूल में काफ़ी जब पॉपुलर हुआ करते थे तो हर किसी के बारे में रूमर्स फैलाया करते थे, और तुमने एक दिन उस लड़की के बारे में एक ऐसा रूमर फैला दिया जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आज तक कोई भी इंसान जो इसके करीब रहना नहीं चाहता है। उसकी शादी भी एक ऐसे इंसान से हुई जो कि खुद एक बहुत बड़ा लूजर था, मतलब अगर उसकी शादी उससे नहीं होती तो किसी से भी नहीं होती, लेकिन तानिया को उससे शादी करनी पड़ी क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। तो तुम देख रहे हो कि तुमने किस तरह से एक रूमर के जरिए एक बच्ची की जो है पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो वही भी वो आदमी बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो रूमर क्या था? तो बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊँगा। और हम देखते हैं कि डेडपूल उसके कान में वो बात बताता है। तो वो बोलता है कि ड्यूड यार, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? तुम इतने घटिया कमीने आदमी हो। तो वो बोलता है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने ऐसा बोला था, लेकिन वो 9 साल पुरानी बात है यार। तो बोलता है कि हाँ, वो 9 साल पुरानी हो या 9 मिनट पहली, वो रूमर आज तक उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी सोशल लाइफ वो बर्बाद हो चुकी है। वो लड़की जहाँ कहीं भी जाती है लोग उसको उसी नज़रों से देखते हैं जो बात तुमने उसके लिए फैलाई थी, और तुम ये बहुत अच्छे से जानते थे कि उसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। तो गेविन बोलता है कि ठीक है यार, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में लिटरली मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, कम ऑन यार मुझे माफ़ कर दो। और वो यहाँ पर रोना शुरू कर देता है, और उस बिच को जो है इस बात को मान लेना चाहिए, यार ये बच्चों की तरह रो क्यों रही है बैठ के। तो डेडपूल बोलता है कि हाँ, अब इस कहानी के बाद वो उसकी गेट ओवर कर ही लेगी। और हम देखते हैं कि डेडपूल उसका काम वहाँ पे तमाम कर देता है, और वो आदमी वहाँ पे उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। और इस तरह आपको समझ में आएगा कि ये सेम सीन हम पहले भी डेडपूल मूवी में देख चुके हैं। और वो यहाँ पे उस आदमी से बात करता है थोड़ी बहुत कि तुम यहाँ पे क्या करते हो, तुम्हारी बीवी वगैरह कहाँ है? तो वो बताता है कि मेरी बीवी जो है आजकल यहाँ पे मौजूद नहीं रहती है, वो अप स्टेट के अंदर रहती है। तो बोलता है कि मतलब तुम्हारे पास 2 घर हैं, लगता है कि तुम काफ़ी अमीर लौंडे हो। और रही बात मेरी, तो मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। जैसा कि गेविन मेरे सामने था, इसके पास एक जॉब थी, उसके पास भी कुछ अकाउंट में पैसे तो होंगे, लेकिन मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं कि डेडपूल अगर आप मुझे लूटना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लूट सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो डेडपूल बोलता है कि वेल मैं ऐसी हरकतें करता नहीं हूँ कि किसी से किसी का माल लूट लूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक्सेप्शन तो हम बना ही सकते हैं। तो सारा का सारा माल निकालो और अपनी लैंड रोवर के अंदर रख दो, और जब सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएँ तो मुझे बता देना, तो मैं यहाँ से आगे निकल लूँगा। और इस तरह देखते हैं कि डेडपूल उसके घर का ही सामान उसी से चुरवा के उसी की गाड़ी में रखवा रहा था ताकि उसको वहाँ से आगे ले जा सके। तो जब तक तुम ये सारा काम कर रहे हो तो मुझे बताओ कि मैं इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करूँ, क्योंकि मैं यार बोर हो रहा हूँ। और हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ बैठ के आराम से टीवी देख रहा होता है, और वहाँ पे वो बेचारा आदमी काम कर रहा होता है। टीवी के अंदर जब डेडपूल खोलता है तो उसको एक न्यूज़ मिलती है, और न्यूज़ के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो है डेडपूल की एक फेक वीडियो बनवा के चलवा दी होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें ये दिखाया जा रहा होता है कि डेडपूल जो है स्क्रल के लोगों को जो है अपना कमांडिंग ऑफिसर बोल रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। मतलब एक तरह से यहाँ पे ये शो किया गया कि डेडपूल जो है शुरू से ही स्क्रल्स के लिए काम कर रहा था, और नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इसीलिए हर जगह फैलाई ताकि ये मोस्ट वांटेड इंसान बन जाए और डेडपूल को कोई भी पकड़ सके। और डेडपूल को ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं इसके खिलाफ खड़े होऊंगा। और वो बोलता है डेडपूल कि ठीक है, फिर तुम्हारी लैंड रोवर तैयार हो गई है, बताओ चाबियाँ कहाँ हैं, मुझे जाके इसका बदला लेना होगा। हे तुम हो कहाँ, आखिरकार तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन डेडपूल हम देखते हैं उसको पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, वो कहीं नज़र नहीं आता। तो वो उसके बेडरूम में पहुंचता है, और हम देखते हैं कि जब उसके कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पे उसके सीने के अंदर एक तीर घुसा हुआ होता है। तो डेडपूल बोलता है कि अरे यार, कोई आदमी सुसाइड अटैम्प्ट करे वो भी एक एरो और बो से, ये कैसे हो सकता है? बोट्स को इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस किलिंग के लिए। तो क्या तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड थे कि मेरे इतने करीब आके मुझे मारना चाहते हो? तो मेरा सवाल है तुमसे, क्या तुम्हें मैं इतना ज़्यादा बॉदर कर रहा हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए इस घर में आ गए हो? इतने ज़्यादा स्टूपिड हो तुम? और हम देखते हैं कि पीछे जरा से यहाँ पे बुलजाई खड़ा होता है, यानी कि हॉकाई अपना बो एंड एरो लेके, और उसके सर पे पॉइंट किया हुआ होता है। लेकिन डेडपूल अपना टेलीपोर्टर इस्तेमाल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है।
और वहीं पे डेडपूल हम देखते हैं कि उसके बराबर वाले कमरे में आता और हम देखते हैं कि वो अपनी गन से उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है, जिससे वो उस पूरे के पूरे घर के आर पार सारी गोलियां बिखरा देता है। और डेडपूल दरवाजे पे कान लगाता और बोलता है, तो क्या तुम मर गए हो? लेकिन अगले बार देखते हैं कि हॉकाई का हाथ वहाँ से आता है उसको मारने के लिए, और डेडपूल उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, मैं अभी नहीं आने वाला तुम्हारे हाथ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के हाथ और गले वगैरह पकड़ रहे होते हैं और बोलता है कि अब बताओ कि तुम क्या करोगे। तो डेडपूल बोलता है कि अब मैं ये करूँगा, और वो एक ग्रेनेड खोल के वहाँ पे फेंक देता है और वो बोलता है कि शिट। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है और वो दोनों उड़ के बाहर जाते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल उसका बो और मार्क्स उतार देता है और बोलता है कि हाँ मैं जीत गया। तो बुलसाई बोलता है कि नहीं, तुम हार गए हो, क्योंकि उसके पास गन और उसका टेलीपोर्टर दोनों आ गया होता है। तो बोलता है कि ज़रा एक मिनट, तुम तो हॉकाई नहीं हो, तुम तो दूसरे गाय हो ना जिसके साथ मेरा मसला रह चुका है पहले, यार क्या नाम था तुम्हारा? तो बोलता है कि बुलसाई। तो कहता है हाँ, तुमने कोई हिंट्स नहीं दिया यार, डायरेक्ट बता दिया, ऐसी बात तो नहीं होती, मैंने कहा था कि मुझे हिंट दो। तो बोलता है कि मेरा नाम बुलसाई और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ काम भी कर चुके हैं कुछ बार। तो बोलता है कि तुम पॉसिबली इतनी ज़्यादा स्टूपिड हो सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। तो डेडपूल बोलता है कि यार इस बारे में मुझे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया करो। तो बुलसाई बोलता है कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि ये गन एम्प्टी है? तो बोलते हैं कि बिल्कुल सही पहचाने अब। और हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ एक मुक्का मारता और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मैन, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, मैंने तुमसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था, तुम समझते हो ना कि मेरी इमेजिनेशंस वो किस तरह की हैं, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ गया यार, तुम इतने ज़्यादा सीरियस कब से हो गए? तो बुलसाई बोलता है कि अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं है कि तुम इस तरह के इंसान हो। और हम देखते हैं कि बुलसाई अपना एरो जो है अपने हाथ से एक दूसरे डायरेक्शन में फेंकता है। यार ये हो क्या रहा है? मैं तो तुम्हारी इस तरह से पिटाई कर रहा हूँ जिस तरह से कोई अपने स्टेप सन की करता है। बिलीव इट ड्यूड कि तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो चुका है, तुम्हें जंग लग चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि बुलसाई ने जो एरो वहाँ पे फेंका होता है वो दीवार से टकराता है दूसरे डायरेक्शन में और वापसी आके डेडपूल के सर के अंदर घुसता है। और वहीं पे बुलसाई बोलता है, तो अब बताओ कि तुम्हें मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा लगा? तुम मुझे कुछ ज़्यादा हल्का ले रहे थे शायद। और वाकई में डेडपूल उसको कुछ ज़्यादा हल्का ले रहा था। बुलसाई एक बहुत ही खतरनाक किस्म का टारगेट किलर है और हम देखते हैं कि वो एरो सीधा आके डेडपूल के सर के अंदर घुस जाता है। टू बी कंटिन्यूड।